नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं वो अनमोल विचार जो जीवन को दिशा देते हैं, साहस देते हैं और आत्मा को जागृत करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में एक नई रोशनी की तलाश में हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। आज हम आरंभ कर रहे हैं एक विशेष श्रृंखला, स्वामी विवेकानंद के विचार, जिसमें हम स्वामी जी के उन दिव्य विचारों को लेकर आएंगे जो आज भी हर युवा, हर इंसान के जीवन में एक क्रांति ला सकते हैं। हर एपिसोड में एक नया विषय, एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा, और इस श्रृंखला की शुरुआत हम कर रहे हैं आत्मबल और आत्मविश्वास से। आत्मबल और आत्मविश्वास। विवेकानंद के शब्दों में स्वामी विवेकानंद कहते थे, All power is within you. You can do anything and everything. Believe in that. Do not believe that you are weak. Stand up and express the divinity within you. सारी शक्ति तुम्हारे भी, तुम कुछ भी कर सकते हो। यह विश्वास रखो। ये मत मानो कि तुम निर्बल हो। उठो और अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करो। स्वामी विवेकानंद के जीवन की सबसे गहरी प्रेरणा यही थी, आत्मबल। आत्मबल यानी अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को जानना, पहचानना और उस पर विश्वास करना। उनके अनुसार आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो व्यक्ति को आत्मा की गहराई से जोड़ता है और वहीं से उसके कर्म, उसका मार्ग, उसकी सफलता जन्म लेती है। डर को मारो, आत्मा को जगाओ। विवेकानंद बार बार कहते थे, Fear is death, fear is sin, fear is hell, fear is unrighteousness, fear is wrong life. डर मृत्यु है, डर पाप है, डर नरक है, डर अधर्म है, डर एक गलत जीवन है। जब हम डरते हैं तो हमारी आत्मा दब जाती है, और जब आत्मा ही कुंठित हो जाए तो आत्मबल कैसे जागेगा? इसलिए स्वामी जी का पहला संदेश यही था, डरो मत, निर्भय बनो। वे ये नहीं कहते थे कि भय मत अनुभव करो, बल्कि ये सिखाते थे कि भय से पार कैसे पाएं। वे कहते थे, जो डर गया वो मर गया। केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र है। अगर आप आत्मबल से भरना चाहते हैं, तो पहले अपने डर को पहचानिए और फिर उसे समाप्त कीजिए। युवाओं के लिए विशेष संदेश। स्वामी जी युवाओं को देश की आत्मा मानते थे। उनका विश्वास था कि अगर युवाओं के भीतर आत्मबल जाग जाए, तो भारत फिर से विश्वगुरु बन सकता है। वे कहते थे, Give me 100 energetic young men and I shall transform India. मुझे 100 ऊर्जावान युवा दे दो, मैं भारत को बदल दूंगा। उनका यह कहना किसी राजनीतिक या बाहरी ताकत से प्रेरित नहीं था। वे जानते थे कि अगर आत्मबल जाग गया, तो कोई भी बाहरी चुनौती टिक नहीं सकती। आत्मबल से ही राष्ट्र बनता है, आत्मबल से ही संस्कृति जीवित रहती है, आत्मबल से ही जीवन ऊर्ध्वगामी होता है। आत्मबल जागाने के उपाय स्वामी विवेकानंद के अनुसार, सत्य बोलो, निर्भय बनो। झूठ आत्मा को कमजोर करता है, सत्य से आत्मबल मिलता है। डू, ध्यान और आत्मचिंतन करो। स्वामी जी ध्यान को आत्मबल का मूल मानते थे। उन्होंने कहा, If you want to strengthen your soul, sit in silence and feel the divine within you. 3. सकारात्मक विचारों से भर जाओ। विचार ही आत्मबल का मूल बीज है। जो सोचोगे वही बनोगे। कठिनाइयों से भागो मत। Face the brutes, ये उनका प्रिय वाक्य था। डर को मुंह पर देखो, उससे भागो नहीं। 5. सेवा करो। आत्मबल से सेवा जन्म लेती है और सेवा से आत्मबल और बढ़ता है। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? स्वामी विवेकानंद कहते थे, The greatest religion is to be true to your own nature. Have faith in yourselves. आत्मविश्वास के बिना कोई धर्म, कोई साधना, कोई प्रयास टिक नहीं सकता। अगर आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखते, तो आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा, We are the children of God. If God is infinite power, we too are infinite. Just realize it. यानी आप ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर की तरह असीम, अनंत, अपराजेय है। यह समझना ही आत्मबल की शुरुआत है। जब स्वामी विवेकानंद पहली बार शिकागो धर्म सभा में गए, तब वे अकेले थे, अनजाने देश में, बिना किसी संसाधन के। लेकिन उन्होंने आत्मबल और आत्मविश्वास के बल पर न केवल सभा में वक्तव्य दिया, बल्कि पूरे विश्व में भारत की आध्यात्मिक गरिमा को स्थापित कर दिया। उनके भाषण का पहला वाक्य, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सुनते ही 10,000 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। यह केवल शब्दों की शक्ति नहीं थी, यह उनके आत्मबल की गूंज थी। निष्कर्ष, आत्मबल ही जीवन का आधार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मबल ही जीवन का मूल है। जब तक मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को नहीं जानता, तब तक वह अधूरा है, और जब वह जान जाता है,
तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तो आइए हम भी आज संकल्प लें कि हम अपने भीतर छिपी उस दिव्य शक्ति को पहचानेंगे, जगाएंगे और उसे समाज, राष्ट्र और स्वयं के कल्याण में लगाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने किस ऐतिहासिक सभा में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर अपना भाषण शुरू किया था? अगर आपको ये विचार प्रेरणादायक लगे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि अगली बार भी अब जब हम स्वामी विवेकानंद के विचार लाएं, आपसे वह प्रेरणा छूटे नहीं। शेयर करें इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ, क्योंकि प्रेरणा जितनी फैले उतना समाज बदले।